क्या थम जाएगा रशिया और यूक्रेन का वॉर? दरअसल ट्रंप ने अब बात की है पुतिन से जो बात की है उसमें एक बड़ा प्रस्ताव है जिस पर यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की की सहमति बन गई है और ये प्रस्ताव है 30 दिन के युद्ध विराम का। माना यह जाता है पुतिन भी युद्ध विराम के लिए तैयार हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि पूरी बातें सॉलिड तरीके से हों। रशिया को जिस तरह से नुकसान होने के आसार हैं उसको लेकर पहले से बातचीत की जाए। नाटो को लेकर रशिया पिछले 30 साल से एक ही सिद्धांत पर आगे बढ़ रहा है कि नाटो रशिया में नहीं आएगा, ना ही रशिया के पड़ोसी देशों में नाटो की सेनाओं को किसी तरह का बेस सेंटर बनाने की इजाजत है। ऐसे में यूक्रेन ने जिस तरह से इस लड़ाई को लेकर कहा है कि उनके देश को काफी नुकसान हुआ है, रशिया ने कहा है कि हम आने वाले नुकसान से बचना चाहते हैं। पिछले 30 साल से हमारा एक ही स्टैंड है कि हम यूक्रेन को कभी इजाजत नहीं देंगे कि वो अपने यहाँ पर नाटो की सेनाओं के लिए एक बेस बनाए। ये बेस कल को हमें ही नुकसान पहुंचाएगा। अब देखना ये होगा, ट्रंप की तरफ से पूरी तरह से प्रयास तो किए गए हैं, क्या ये युद्ध विराम होगा? ट्रंप ने हालांकि जेलेंस्की से मुलाकात में ये जरूर कहा था कि आप तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़े हैं। अगर इसी तरह से युद्ध आगे बढ़ता रहा, नाटो का दखल बढ़ता रहा, तो कहीं ऐसा ना हो कि दुनिया विश्व युद्ध की तरफ आगे बढ़ने लगे। हालांकि अब 30 दिन के युद्ध विराम के बाद माना यह जाता है कि शांति की बहाली हो जाएगी, लेकिन बड़ी बात यह है कि आखिर रशिया अपने स्टैंड को लेकर सबसे बड़ी शर्त रखना चाहता है। वो चाहता है कि सॉलिड रीजंस पर बात हो और जिस तरह से रशिया को नुकसान होने के आसार हैं उनसे रशिया कोई समझौता नहीं करेगा। पुतिन ने ट्रंप के सामने ये स्पष्ट कर दिया है।